सोफा सेट नहीं था, ना तो डबल बेड सेट था, क्योंकि वो एक महात्मा थे, कुटिया में आश्रम में रहते थे। तो मनु महाराज गए तो कुश का आसन दिया। कुश जानते हो, सभी जानते है ना, मेरे सामने लगे हैं, शायद देख लो जिसको नहीं पता हो। तो कुश का एक आसन दिया, आइए महाराज मेरा आसन ग्रहण करिए। तो मनु महाराज बैठे। तो कहते हैं कथा से शिक्षा मिलती है कि जब भी आपके दरवाजे कोई आए तो उसको पीने के लिए ठंडा पानी देना चाहिए। अब ठंडा मतलब ये नहीं, कोई जरूरी नहीं कि फ्रिज वाला ही होना चाहिए, नॉर्मल पानी दीजिए अगर फ्रिज नहीं है तो। जलपान कराइए महाराज। जो भी आपके पास श्रद्धा हो मेवा मिष्ठान की, इसको दीजिए। तीसरे नंबर पे आने का कारण पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश की संस्कृति क्या, अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। कोई भी बिना बुलाए अचानक आ जाए, कोई भी आपके रिलेशन का हो या ना हो, सिर्फ तुम ठंडा पानी देना चाहिए। लेकिन आजकल के व्यक्ति क्या करते, अनजान व्यक्ति आ गया, का हो कैसे आना हुआ, और थोड़ी कृपा कर दी, निकाली जेब से बीड़ी का बंडल और दुई जलाए महाराज। एक अपने मुंह में ठूसी और दूसरी पकड़ा रही, हम मर रहे तुम भी मरो, है ना। तो ये संस्कृति नहीं है। सिर्फ तुम जो भी आपकी श्रद्धा है जलपान कराइए। तीसरे नंबर पे आने का कारण पूछिए। तो मनु महाराज को बड़ा स्वागत सम्मान किया। जो भी कंदमूल फल थे अपना आदित्य दिया, महाराज मेरा आदित्य स्वीकार करिए। मनु महाराज ने फल खाए, जलपान किया। तीसरे नंबर पे आने का कारण पूछा, महाराज आपका आगमन हमारी कुटिया पे किस कारण हुआ। तो मनु महाराज कहने लगे, सुनो कर्दम ऋषि, मैं एक याचना लेकर के आया। तो कहा कौन सी। कहा महाराज मैं अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। कर्दम ऋषि कहने लगे, ऐसा तो नहीं महाराज, तुम पागल हो गए हो या हमें पागल बनाने के लिए आए हो। कहा ऐसा क्यों। कहा एक राजा और कहा मैं एक महात्मा कुटिया में रहने वाला। कहा तुम्हारी बिटिया मखमल के गद्दे पे सोने वाली, कहा सोने के थाल में भोजन करने वाली तुम्हारी बिटिया, और कहा मैं कंदमूल फल खाने वाला। महाराज कैसे संभव हो सकता। मनु महाराज ने कहा क्यों नहीं संभव हो सकता महाराज, मैं आपका धन दौलत नहीं देखने के लिए, मैं तो अपनी बिटिया के लिए वर तलाश करने के लिए आया। मैं तो विवाह आपके साथ ही करूंगा। जब ऐसा कहा तो मनु महाराज कहते, ठीक महाराज मेरी दो शर्तें हैं, अगर आप विवाह करना चाहते तो हमारी दो शर्तें माननी पड़ेगी। कौन सी शर्तें। आजकल का व्यक्ति दहेज का डिमांड रख देता कि 4 व्हीलर चाहिए, है ना, टीवी सेट, फ्रिज, कूलर, लेमन सेट, टी सेट, न जाने कितने सेट गिना देता है। आजकल का व्यक्ति इतने सेट इकट्ठे कर लिए फिर भी अपसेट घूमता है। हमारा किसी के जीवन में शांति नहीं है। कहा मेरी दो शर्तें हैं। दो शर्तें कौन। एक तो तुमको अपनी बिटिया को लेकर मेरे आश्रम आना होगा, और दूसरे जब तुम्हारी बिटिया के द्वारा एक पुत्र हो जाएगा मैं जंगल को चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए, क्योंकि विषयों के चक्कर में, परिवार के चक्कर में जीवन नहीं व्यतीत करना। तो कहा ठीक महाराज मुझे दो शर्तें मंजूर है। मनु महाराज चले गए। घर पहुंचे, शत्रुपा जी ने कहा क्या हुआ महाराज, विवाह के लिए मान गए महात्मा। कहा मान तो गए, लेकिन दो शर्तें रखी। दो शर्तें कौन। एक तो बिटिया को लेकर उनके आश्रम जाना पड़ेगा, और दूसरे जब बिटिया के द्वारा एक पुत्र हो जाएगा तो महात्मा जी जंगल को भजन करने के लिए चले जाएंगे। तो कहा कोई बात नहीं। तो महाराज विवाह पक्का हुआ। मनु महाराज और शत्रुपा और बिटिया देवहूति को लेकर के कहाँ गए, पुनः गए। बिटिया को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम गए। आश्रम गए। अब की बार 3-3
लोग मनु महाराज, देवी शत्रुपा और देवहूति, 3 लोग गए तो करदम ऋषि ने 3 आसन डाले उसके, 3 आसन। तो कौन बैठ गया महाराज? मनु महाराज बैठ गए, देवी शत्रुपा बैठ गई, लेकिन देवहूति खड़ी है। क्यों खड़ी, क्यों नहीं बैठी? क्योंकि देवहूति बहुत ही संस्कारवान है कि ये मेरे होने वाले पति हैं, अगर मैं इनके डाले गए आसन पे बैठूंगी तो पाप होगा। ये मेरे होने वाले पति हैं, डाले गए आसन पे बैठूंगी तो पाप होगा। देवहूति नहीं बैठी। करदम ऋषि ने कहा, देवहूति आसन ग्रहण करो, परीक्षा लेना चाहते महाराज। जब कहा देवहूति आसन ग्रहण करो, बार बार कहा, तो देवहूति के अंदर इतना बड़ा संस्कार है कि देवहूति ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और आसन आगे कर दिया, जमीन पे बैठ गई। इतना बड़ा संस्कार देख करके करदम ऋषि की आंखें फटी की फटी रह गई। वास्तव में मेरी पत्नी बनने लायक है। अब आजकल की माताएं, आजकल की माताएं क्या करती? पति देव के थाली में थोड़ा भोजन एक्स्ट्रा, यानी कि अधिक परोस देती। पति देव भोजन करे आर्डर मार देती है, वही लोटम पानी ले है ना, एक थाली में। और कहते जब से शादी में आया डबल बेड सेट, कब हो अगर गद्दा फोल्ड हुआ हो तो बताओ, वैसे का वैसे पड़ा रहता। यहाँ की बात नहीं करते महाराज। कहीं कहीं मैंने देखा, यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, कहते वही गंदगी बीमारियों का कारण होता है, जो एक बार बिस्तर लगता उठता नहीं महाराज। तो देखा कि देवहूति के अंदर इतना बड़ा संस्कार है, वास्तव में मेरी पत्नी बनने लायक है। तो बिटिया तो पास हो गई, बिटिया पास हो गई। अब विचार के माता पिता की भी परीक्षा ले ले। अब माता पिता की परीक्षा कैसे ले रहे? मनु महाराज लेकर के आए कंदमूल फल और सामने रे गदिया, महाराज मेरा आदित्य स्वीकार करो। मनु महाराज हाथ जोड़े, महाराज मैं अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे यहाँ कर रहा हूँ। अरे फल की बात छोड़ो, मैं जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। पहले के दादा लोग, आजकल के भी बुजुर्ग लोग बिटिया के घर में पानी नहीं पीते। और नौयुवा व्यक्तियों की क्या सोच, बेटी के घर ना खाएं, बेटा के घर ना खाएं तो कहाँ जाएं? तो कहते जहन्नुम में चले जाओ। कहते बेटी के घर में खाएंगे, रुपया दे देंगे, पैसा दे देंगे। बेटी का घर मतलब होटल कि खाओगे पैसे दे दोगे। तो बेटी का भी फर्ज बनता महाराज, अगर माता पिता असमर्थ है ना, बीमार है, असमर्थ है, कोई करने वाला लड़का नहीं है, तो बेटी का भी फर्ज बनता माता पिता की सेवा करना। लेकिन नहीं देखा, हजारों बाप हट्टे कट्टे बेटी के घर में पड़े पड़े खा रहे हैं, तो उनके लिए वो सीधे नरक में रिजर्वेशन करवा रहे हैं। तो महाराज मनु महाराज ने कहा कि मुझे आपका आदित्य स्वीकार नहीं, माफ करना, मैं कुछ भी नहीं खा सकता, मैं अपनी बिटिया का विवाह आपके यहाँ कर रहा हूँ। तो धूमधाम से विवाह पक्का हुआ और विवाह होने लगा, बावरे पड़ने लगे। ना तो दहेज की बात, ना किसी चीज की बात हुई। हमारे आपके यहाँ गरीब इंसान होता, बिटिया को पढ़ा लिखा लेगा, BA MSc करवा देगा महाराज, तो शादी में लाले लग जाएंगे। शादी ढूंढने के लिए जाता, जब बिटिया BA पास है तो क्या लड़का 8वीं क्लास का देखोगे? लड़का भी BA MSc वाला देखोगे कि नहीं? आज वही पिता BA MSc वाला लड़का ढूंढने के लिए जाता महाराज, तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख से नीचे बात नहीं होती।